पहाड़ों, जलाशयों और हरे भरे बगीचों वाला राज्य सिक्किम ईस्टर्न राज्यों की खूबसूरती का एक अद्भुत करिश्मा है। लेकिन हम सिक्किम की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे राज है खूबसूरत होने के साथ साथ ये दुनिया का 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट भी है। हैरान मत होइए, आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे भारत का ये छोटा सा राज्य न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए एक ऑर्गेनिक खेती में मिसाल कायम कर रहा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको सिक्किम के सफलता की कहानी पर। सिक्किम ने विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, तो क्यों ना एक छोटी सी झलक सिक्किम के इतिहास की हो जाए। तो दोस्तों, बात 17th सेंचुरी की शुरुआत की है, जब सिक्किम राज्य की स्थापना फुनसोम नामग्याल ने की थी, जिन्होंने विभिन्न जनजातियों को एकजुट किया और नामग्याल राजवंश की स्थापना की। नामग्याल राजवंश ने 3 शताब्दियों तक सिक्किम पर शासन किया और पड़ोसी राज्यों और साम्राज्यों से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में कामयाब रहे। सिक्किम का इतिहास अपनी इंडिपेंडेंट ताकत को लेकर हमेशा ही चमकता रहा। सिक्किम की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत से, दक्षिण पूर्व में भूटान से, दक्षिण में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में नेपाल से लगती है। इसके बाद सीधे आते हैं जब भारत आजाद हो रहा था, यानी 1947। इस समय भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य बन रहा था, जिसकी रक्षा, विदेश मामलों और संचार के लिए भारत जिम्मेदार था। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बना, जब भारतीय संविधान में 38वां संशोधन भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, जिससे सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में एकीकृत किया गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि सिक्किम ने बाकी राज्यों से अलग कन्वेंशनल फार्मिंग को छोड़कर अपना रुख ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किया? लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा इतिहास खंगालना होगा, वरना ये कहानी अधूरी रह जाएगी। तो बात उस समय की है जब आजादी के बाद भारत में सूखा पड़ा, तो भारत अपनी जनसंख्या का पेट भरने में असफल हो रहा था। इसलिए उसने यूएस से मदद मांगी, लेकिन यूएस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसने यूएस वियतनाम वॉर में वियतनाम को जुबानी सहयोग करके उसका साथ दिया, जिस वजह से यूएस उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भारत में आजादी के बाद पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिस पल को भारतीय इतिहास में आजादी के बाद एक उपलब्धि के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया, और वो था भारत में हरित क्रांति का आना, जिसके बाद भारत में बड़ी तादाद में पेस्टिसाइड और केमिकल्स का इंपोर्ट हुआ। इसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसका असर इतना था कि इस क्रांति के 50 साल बाद भी ये भारत के लिए उसके फूड बेस्ड जरूरतों के लिए एक सफल उद्देश्य रहा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जब पूरा देश जिस चीज को अपना रहा था, सिक्किम उस चीज से दूर भाग रहा था। दरअसल बात यह है कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के लगातार प्रयोग से लैंड, भूमिगत जल और पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, जिसे हम सभी ने अनदेखा कर दिया, जो कि किसी भी तरह से एक सही ढंग से चलने वाली इकोलॉजी को नहीं दिखाता। और इतना ही नहीं, ऐसे आंकड़े भी सामने आते हैं जिनसे ये साफ हो जाता है कि इससे किसानों को भी पार्किंसन नामक बीमारी होने का खतरा काफी बड़ा है। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो हमने छोटे समय के फायदे के लिए खुद को लंबे समय की मुसीबत के लिए तैयार किया है। बस यही सब कारण है जिसे सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने काफी समय पहले ही भांप लिया था और खुद को लगभग 2 दशक पहले ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ खींच लिया था। सिक्किम ने की पहल। सिक्किम भारत का सबसे ज्यादा उम्दा लेकिन सबसे कम आके जाने वाला शहर है। लेकिन अगर आप जानेंगे सिक्किम की असलियत, तो शायद पता चलेगा कि सिक्किम सही मायनों में अपने अंदर तरक्की का एक आसमान छुपाए बैठा है। ये तो हर कोई जानता है कि एरिया के नजरिए से सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। लेकिन हैरानी की बात हम आपको बताते हैं कि ये एरिया दिखने वाला सबसे छोटा राज्य हाईएस्ट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में महाराष्ट्र और गुजरात को भी पीछे छोड़ चुका है, जहाँ महाराष्ट्र 1.9 लाख पर और गुजरात 2.12 लाख पर है, तो सिक्किम इन दोनों में से कहीं आगे 4.2 लाख पर कैपिटा पर है। वहीं अगर पिछले दशक में पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बेस मानकर देखें तो महाराष्ट्र ने 435% ग्रोथ दिखाया, वहीं गुजरात ने 654% ग्रोथ दिखाया है। लेकिन हैरान तो आप अब हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि सिक्किम ने 1670% का ग्रोथ दिखाया है। वैसे तो सिक्किम के तरीके के पीछे और कोई कारण भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण सामने आया है वो ये है कि खुद को ऑर्गेनिक खेती में दिन रात मेहनत करके एक अलग मुकाम पर ले जा रहे हैं। अब चलिए जानते हैं कि कैसे सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने इस ऑर्गेनिक खेती को आसान बनाया। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पूरी तरीके से इकोलॉजी सिस्टम को ऑर्गेनिक खेती के लिए उपयोग करने वाला दुनिया का पहला राज्य है। सिक्किम लैंड का केवल 0.01% हिस्से में जैविक खेती करता है,
लेकिन वो इस चीज को इतनी शिद्दत के साथ कर रहा है कि वो इस क्षेत्र में बाकी सभी से अग्रणी रहा है। सिक्किम ने 2003 में पूरी तरह से जैविक खेती करने की इच्छा जताई थी और ये घोषित किया था कि वो आने वाले 2 दशकों में खुद को पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती वाला राज्य बना लेंगे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये कारनामा सिक्किम ने 2016 में ही कर दिया। सिक्किम ने दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनने में अपनी उपलब्धियों के लिए 2006 में एक अवार्ड जीता। ये पुरस्कार वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल द्वारा दिया गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। राज्य ने जैविक खेती का समर्थन करने के लिए कई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया, जिसमें किसानों को सब्सिडी और प्रशिक्षण प्रदान करना, जैविक बाजार बनाना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना शामिल है। कैसे किया मुमकिन? इस बात का ऐलान करना कि सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा जितना आसान था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था खेती करने वालों को कन्वेंशनल फार्मिंग को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करना। लेकिन कहते हैं ना कि जब लीडर अच्छा हो तो क्या मुमकिन नहीं। तो सरकार ने लीडरशिप दिखाते हुए इसमें अहम भूमिका निभाई और बस फिर क्या था, सिक्किम निकल पड़ा अपने लक्ष्य की ओर। सरकार ने सबसे पहले न केवल खेती करने वालों को बल्कि आम जनता को भी ऑर्गेनिक खेती के फायदे बताने के लिए कई सारी पहल चलाई, जिसमें घर घर जाकर लोगों को या फिर चौपाले करके लोगों को इससे होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। लेकिन ये मुश्किलें इतनी आसानी से खत्म कहाँ होने वाली थी, क्योंकि कन्वेंशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने में किसान हिचकिचाने लगे, क्योंकि इससे उनकी खेती और खेत दोनों पर असर पड़ता। लेकिन यहाँ भी सरकार ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने किसानों को समझाया कि किस तरह भले ही इसकी खेती में शुरुआती समय में तकलीफ हो सकती है, लेकिन जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे तो उनका फायदा भी बहुत होगा। सरकार ने काऊ डंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल करने का फैसला लिया। केमिकल्स की जगह बीज से लेकर प्लांट्स के लिए जो भी जरूरी है वो सब सरकार ने स्थानीय बाजार में ही उपलब्ध करवाया। इस तरह सिक्किम के किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर कंपोस्ट खाद और फार्म यार्ड खाद का उत्पादन किया गया और बाहर से आने वाली खाद और बीज को मना कर दिया गया, जिसके बाद किसानों ने सरकार पर भरोसा दिखाया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें भविष्य में मुनाफा हुआ। और आज सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहाँ है, न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व जानता है सिक्किम की लीडरशिप कितनी बेहतरीन रही है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि न केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को उगाना बल्कि पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल से बचना, और उसके बाद एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को कैसे बेचा जाए, कहाँ बेचा जाए, प्रोडक्ट्स की लेबलिंग से लेकर पैकेजिंग तक में सरकार ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आती है सबसे जटिल समस्या, जिसमें आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लैंड सर्टिफिकेशन चाहिए, जो ये इजाजत देता है कि अब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तैयार हैं। इस सर्टिफिकेशन के बाद अगर आपके खेत पर या उसके आसपास कहीं भी केमिकल बैग, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर भी दिखाई देते हैं तो आप पर फाइन लगाया जाता है और 3 महीने की सजा भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक किसान को अगर ऑर्गेनिक लैंड सर्टिफिकेशन चाहिए होता है तो उसे 8,400 रुपए पर एकड़ के लिए चुकाने पड़ते थे, जो कि किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन इसमें भी सरकार आगे आई और उसने 66 करोड़ रुपए के लैंड सर्टिफिकेशन करके किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का तोहफा दिया। इसका ही रिजल्ट था कि 2003 से लेकर 2016 तक सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग में 250% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये तो हो गया किसान द्वारा खेती करके प्रोडक्ट उगाना, लेकिन बात आती है कि आखिर इसे खरीदेगा कौन। तो यहाँ भी सरकार ने अपनी भूमिका निभाई, जब उन्होंने सिक्किम में उगने वाले हर प्रोडक्ट को एक छत के नीचे यानी सिक्किम ऑर्गेनिक नामक ऑर्गेनाइजेशन में लाकर उसे बेचना, न सिर्फ बेचना बल्कि बेचने से लेकर उसकी मार्केटिंग, पैकेजिंग और डिलीवरी तक में सिक्किम सरकार मदद कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार समय समय पर किसान बाजार तरह की मार्केट लगाकर लोकल में भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। इस मार्केट के तहत उन्होंने एक मिडिलमैन को खत्म कर दिया, जिससे खरीदार और बेचने वाले के बीच रिलेशन बने, जिससे किसान को उसके प्रोडक्ट के पूरे पैसे भी मिल जाते थे और खरीदने वाले को उसका मनचाहा प्रोडक्ट। इतना ही नहीं, सरकार ने बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए, जहां सिक्किम में सिक्किम के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की जरूरत पैदा की। 2018 में सिक्किम को भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। भारतीय राज्य सिक्किम अब दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने FAO द्वारा द फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया। इतना ही नहीं, मोदी जी ने सिक्किम का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें भी भविष्य में पेट भरने के लिए अपनी जमीनों और खेतों का सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए न केवल खेतों को बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हमें जमीन का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बेस्ट विकल्प है और भारत को सिक्किम से सीखना भी चाहिए, क्योंकि सिक्किम पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। सिक्किम ने इस बात को पूरी तरह साबित कर दिया है कि पावरफुल पीपल मेक्स पावरफुल प्लेस टू लिव। उम्मीद करते हैं सिक्किम की सरकार और वहाँ के लोगों के बीच की ये जुगलबंदी आपको पसंद आई हो। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।